मेरे प्यारे साथियों, डीएलएड इकाई 2 प्रमुख शिक्षा शास्त्री एवं उनका दर्शन महात्मा गांधी पे शॉर्ट टॉपिक लेकर आए हैं और इसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी भी समाहित किया है। तो देखिए डीएलएड इकाई 2 का यह शॉर्ट नोट्स। ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1887 ईस्वी में कानून की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड चले गए। 10 जून 1891 में बैरिस्ट्री पास कर वापस वह भारत आए। 1893 ईस्वी में एक मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। वहां भारतीयों की दशा देख बड़े दुखी हुए और यहां से इन्होंने भारतीयों में नव निर्माण का कार्य शुरू किया। 1911 ईस्वी में ट्रांसवाल में गांधी जी ने मिस्टर पुलाक की सहायता से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए और भारतीय राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। उन्नीस 1917 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। सन 1921 ईस्वी में इन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। देश में आर्थिक दशा सुधारने के लिए खादी आंदोलन की शुरुआत इन्होंने 1927 ईस्वी में की। सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। 1937 ईस्वी में वर्धा बेसिक शिक्षा योजना का प्रारूप तैयार की गई। 1943 ईस्वी में गांधी जी ने के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1947 ईस्वी में 15 अगस्त के दिन अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। 1948 ईस्वी में 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में सामाजिक दर्शन और शिक्षा के बीच के संबंध को रेखांकित किया है। गांधी जी ने शिक्षा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हिंद स्वराज में उठाया है। 1. हिंद की वास्तविक शिक्षा की वास्तविक संकल्पना क्या होनी चाहिए? क्या वह अक्षर ज्ञान अथवा उच्च औपबौद्धिक शिक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए? दूसरा, क्या औपबौद्धिक शिक्षा के बिना व्यक्ति को शिक्षित नहीं माना जा सकता? तीसरा, हम स्वयं जिस प्रकार की शिक्षा से गुजरते हैं, क्या उसके गलत या सही पक्षों के विषय में सोच पाते हैं? ज्ञान क्या हो सकता है और हम किसे ज्ञान मानते हैं? क्या ज्ञान को भी निरंतर जांचते रहना चाहिए? नेक्स्ट, क्या वैसे ज्ञान का प्रचार जिसका कोई उपयोगिता ना हो,
को शिक्षा माना जा सकता है? गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ समझाते हुए हरिजन नामक पत्रिका में लिखा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है। साक्षरता शिक्षा की न तो अंतिम सीढ़ी है और न ही प्रथम सोपान। यह तो पुरुष स्त्री की शिक्षित करने का एक साधन है। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं कहला सकती। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के द्वारा बालकों में सत्यम, शिवम, सुंदरम और विश्व बंधुत्व आदि का भावनाओं का विकास करना ही चाहता है। तब ऐसे नागरिक उत्पन्न करना चाहते हैं जो स्वावलंबी हो, आत्माभिमानी हो और संयमी हो। गांधी जी के शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। शिक्षा द्वारा बालकों में शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। शिक्षा का बालक बालिकाओं में निहित समस्त मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। 7 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए। अगला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ताकि छात्र में उसके प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिसे प्राप्त करके बालक किसी न किसी व्यवसाय में लग जाए। किसी उद्योग के द्वारा शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहिए। अगला, बालक की शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तकला या दस्तकारी से प्रारंभ होनी चाहिए जिससे वह अपने भावी जीवन में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। स्कूल ऐसा होना चाहिए आदि जहां बालक अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा नई नई खोज करता है। अगला, शिक्षा के द्वारा बालकों में बंधुत्व, सहयोग और समाज सेवा की भावना पैदा की जानी चाहिए। महात्मा गांधी ने मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा है। एक तात्कालिक उद्देश्य, दूसरा सर्वोच्च उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य। शिक्षा के कुछ तात्कालिक उद्देश्य निम्नलिखित है। संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य। गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे विकसित करना है। गांधी जी ने तात्कालिक उद्देश्य का परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया है। शरीर, मन तथा आत्मा का उचित सामंजस्य संपूर्ण व्यक्तित्व का रचना करना है और यहाँ शिक्षा की सच्ची मितव्ययिता का निर्माण करना है। जीविकोपार्जन का उद्देश्य। महात्मा गांधी ने शिक्षा को जीविकोपार्जन का प्रमुख उद्देश्य माना है। उनके अनुसार यदि शिक्षा जो रोटी ना दे सके, आत्मनिर्भर ना बनाए, ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं, अर्थात वह शिक्षा व्यर्थ है।
अगला, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। गांधी जी ने वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य को एक दूसरे का पूरक माना है। सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। संस्कृति शिक्षा का अधिकार है, अतः मानव के प्रत्येक व्यवहार पर संस्कृति की छाप होनी चाहिए। अगला, मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी के इस आदर्श के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाना है। शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सर्वोच्च उद्देश्य है। अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान। इस उद्देश्य के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति अंतिम वास्तविकता को पहचान सके और अपने नश्वर शरीर को ईश्वर में विलीन ना कर सके। इस उद्देश्य की कई योजनाएं हैं। एक, शिक्षा की योजना, दूसरा बेसिक शिक्षा योजना इत्यादि। गांधी जी ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उच्च शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। एक, उच्च शिक्षा पर होने वाले व्यय राज्य द्वारा वहन नहीं किया जाए। दूसरा, तकनीकी और इंजीनियरिंग शिक्षा पर जो व्यय भार आता है वह प्रायः औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वहन किया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये कॉलेज इन्हीं प्रतिष्ठानों में कार्य करने के लिए स्नातक तैयार करते हैं। अगला, मेडिकल शिक्षा से संबंधित महाविद्यालय चुने हुए अस्पतालों से संबद्ध कर दिए जाने चाहिए। इन अस्पतालों में धनाढ्य और संपन्न लोग ही अधिक लाभ उठाएंगे। अगला, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। गांधी जी का मान्यता थी कि विदेशी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा दिए जाने से राष्ट्र की अपूरणीय बौद्धिक और नैतिक क्षति होती है। आइए कुछ अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्धा बेसिक शिक्षा योजना का प्रारूप किस वर्ष तैयार की गई? ऑप्शन है क 1930, 1921, 1937, 1942। तो इस प्रकार वर्धा बेसिक शिक्षा योजना का प्रारूप 1937 ईस्वी में तैयार की गई। अगला क्वेश्चन है, 1911 में गांधी जी ने मिस्टर पोलाक की सहायता से खाली स्थान की स्थापना की। ऑप्शन है वृद्धाश्रम, टॉलस्टॉय फार्म, साबरमती आश्रम, हरिजन उद्धार ग्रामोद्योग। तो इस प्रकार 1911 में गांधी जी ने मिस्टर पोलाक की सहायता से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष और कौन सी भाषा में लिखी गई? ऑप्शन है 1920 लैटिन, 1909 गुजराती, 1911 फारसी, 1940 अंग्रेजी। तो इस प्रकार महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक हिंद स्वराज सन 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, संस्कृति शिक्षा का आधार है, अतः मानव के प्रत्येक व्यवहार पर संस्कृति की छाप होनी चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन है गिजुभाई बघेला, करमचंद गांधी, पुतलीबाई, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन घ महात्मा गांधी ने कहा है। गांधी जी के अनुसार कितने वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए? ऑप्शन है 3 से 14 वर्ष,
5 से 14 वर्ष, 7 वर्ष और 12 वर्ष। तो इस प्रकार गांधी जी के अनुसार 7 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।